बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारी बहनों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मोहतरम नाजरीन, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ जो हम आपको बताएंगे वो बार बार ज़ाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी ज़ाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल हम बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है, तवीज़ात वगैरह दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और इसके अलावा आज हम आपको बाबुल इल्म सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। तो बात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाजरीन, इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तद है, सबसे बड़ा मुजरम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ और उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं इनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाऊज़ु बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज़ स्याही के साथ लिख दिया जाता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्वस थे, इनको चुन चुन कर इनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई भी गई थीं। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है कि रिश्ते नहीं आते। वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बद परहेज़ी या मौसमी तब्दीलियों की वजह से बीमार हो जाए तो वो समझता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से अगर दुकान उसकी नहीं चलती तो वो समझता है कि किसी ने हम पर जादू कर दिया है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो शख्स ये समझता है कि जादू किया हुआ है और इसके ज़रिए बंदिश करा दी गई है। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है इस तरह के गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। मोहतरम नाजरीन, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खुसूसी इलामात देखना ज़रूरी होगी। अगर इन इलामात में से 70% किसी शख्स में ज़ाहिर हों तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की इलामत हर मरहले में मुख्तलिफ होती है। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है तो इसकी सबसे बड़ी निशानियाँ ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गुजरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गिलाजत देखना, कब्रें, मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना,
सोते में देखना कि जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद इसको महसूस करना कि कुछ खाया हुआ है। ये जादू की इब्तदाई इलामतें हैं। जब ये ज़ाहिर हों तो मोहतरम नाजरीन आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी अभी ताज़ा जादू किया है। और अभी जो इलामतें हम आपको बताने जा रहे हैं वो इलामतें इंतहाई सख्त हैं और इन इलामतों से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये इलामतें ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, इनसे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका हम आपको अपनी आज की वीडियो में ज़रूर बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना और गलती अपनी भी हो तब भी इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों अहबाबों से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा होना, अज़दवाजी मामलात मुनक़ता हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत महसूस होना, सर, सीने या कमर को निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस होना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का जहन में आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ जाना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, सर पर बाल नज़र आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, इनको देखते ही नफ़रत के जज्बात पैदा होना या किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी बेदाम गुलामी करना। ऐसा जादू अमूमन किसी लड़की या लड़के पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चबुई है, इसकी तकलीफ़ का महसूस करना, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई नुकीली चीज़ दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और उसकी बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी और मेडिकली रिपोर्ट्स क्लियर हों, तो ये भी जादू की वाज़िया निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफ़रत की बजाय एक तरफा नफ़रत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफ़रत करने लगेगा और अगर बीवी पर जादू किया गया हो तो वो अपने खामन से नफ़रत करने लगेगी। किसी वक्त जब वो शख्स या मियाँ बीवी इस हाल से बाहर आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये उन्होंने क्या कर दिया हो, लेकिन बाद में ही बेख्तियार वो दोबारा वही हरकत करते हैं। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, यानी कि पढ़ी लिखी भी है, जहेज़ की भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, छोटी उम्र है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं नहीं हो पाता, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, अगर कोई भूले से आ भी जाए तो रिश्ता तय ही नहीं होता। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों की मेडिकली रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में ही DNC करना पड़ जाती है या बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर पीले और सब्ज रंग के दस्त करता है और वो मर जाता है और मरते वक्त उस बच्चे का अक्सर जिस्म भी सब्ज हो जाता है। मियाँ बीवी की जुदाई, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत और फूट पैदा कर दी जाती है जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बात बात पर लड़ पड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराज़ात की बौछार कर देते हैं और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि ये हमने क्या किया, तो पानी अब सिरों से ऊंचा निकल चुका होता है। पहले किसी माहिर मुआलिज से राब्ता कर ले या जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इनका इंतखाब कर लें। बीमारी, कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए इस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं जादू के ज़रिए और नामालूम बीमारी का कोई सिरा पकड़ा नहीं जाता। कभी सर में तकलीफ़ है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी पैरों में, कभी कमर में।
एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी आन पहुंचती है। अक्सर औकात बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर होती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता और मेडिकल टेस्ट और रिपोर्टें इनमें कुछ ज़ाहिर नहीं होता। ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहदा है। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, अगर ये सारी इलामात आप पर ज़ाहिर हों तो ये जादू पुराना जादू है और ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं इन सब को ख़त्म कैसे करना है। मोहतरम नाजरीन, जब ये इलामतें ज़ाहिर हों, किसी आमल के पास, किसी पीर के पास, किसी मौलवी, किसी बाबे वाला के पास जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मज़ीद मुश्किलात में डाल देंगे। आपने करना क्या है, जो मैं आपको बताऊंगा, आपने ये करना है कि अपने घर में सूरह बकरा 10 बार ख़त्म करके पानी पर दम कर दें और इस पानी को सब घर वाले नहार मुंह पी लें। इंशाअल्लाह ताला जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही ख़त्म हो जाएगा। अब जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं, इनको ख़त्म करने के लिए घर के हर कोने में इसी पानी से छिड़काव कर दें और एक मर्तबा हर कोने में अजान दे दें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन में सूरत बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल जिसके लिए आपको हमसे इजाज़त लेना लाजमी है और इसके लिए आपको हमारी वीडियो के नीचे अपना नाम लिखकर कमेंट्स करना है। जैसे ही इजाज़त मिलती है तो हम कमेंट्स में आपको रिप्लाई दे देंगे। इजाज़त मिलते ही साथ ही आप ये अमल घर में खुद कर लें। इंशाअल्लाह जिसने जादू किया होगा वो ख्वाब में आपको नज़र आ जाएगा और जहाँ जहाँ जादू यानी कि तवीज़ात आपके घर में दफन होंगे, उसी जगह से तवीज़ आपको ज़ाहिर हो जाएंगे। अमल ये है कि आपने रात सोने से पहले 5 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। फिर या जबारो या कहारो को 300 मरतबा विर्द करके किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और वो चेहरा नज़र आ जाएगा जिसने जादू किया होगा। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन आपको वो नज़र आ जाएगा, वरना दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दिन तो वो ज़रूर आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा। जैसे ही इस जादू के तावीज़ आप निकालेंगे, आपका जादू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मोहतरम नाजरीन, ये जो दूसरा अमल हमने आपको बताया है, इसके लिए आपको हमसे इजाज़त लेना लाजमी है। फिर भी दोबारा हम आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दें और हम इन कमेंट में से आपको इजाज़त का हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके बाद आपने ये अमल करना है, इजाज़त मिले बगैर आपने ये नहीं करना। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।